4 ऐसी चीज़ें जो आप रोज़ अपने दिन में कर रहे हैं लेकिन आपको नहीं पता कि वो आपके बालों पे क्या असर कर रही हैं। पहली चीज़ है हेलमेट। हेलमेट ऐसी चीज़ है जो आप रोज़ इस्तेमाल करते हैं, मेन डेफिनेटली ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, आजकल फीमेल्स भी इस्तेमाल करती हैं, पर हेलमेट के इस्तेमाल से बालों पे क्या फ़र्क पड़ता है? पहली चीज़ जो है इंपॉर्टेंट है कि अगर आप हेलमेट बहुत लंबे समय तक पहनते हैं तो आपके स्कैल्प पर ऑयली सिक्रीशंस बढ़ने लगती हैं, ह्यूमिडिटी होने लगती है, आपके जो पोर्स हैं वो क्लॉग होने लगते हैं, डस्ट एक्यूमुलेशन होने लगता है, जिसकी वजह से बाल ज़्यादा फ्रिक्शन में चले जाते हैं, ट्रैक्शन होता है, प्रेशर पड़ता है बालों पे और अल्टीमेटली बाल टूटने लगते हैं। इसकी वजह से इतना पसीना, इतनी ह्यूमिडिटी की वजह से स्कैल्प पर जो स्कैल्प हाइजीन है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, जिसकी वजह से बाल टूटने लगते हैं। लेकिन ये बाल जो आपके टूट रहे हैं ये टेम्पररी हैं, ये बिल्कुल भी परमानेंट हेयर लॉस नहीं है। ये एक टेलोजन एफ्लूवियम होता है जिसको हम बोलते हैं कि ये आपके शेडिंग फेज में जाते हैं बाल। इसका डीएचटी पे कोई ताल्लुक नहीं है, इसका हेयर थिनिंग से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका आपके एलोपेशिया एरियाटा से कोई ताल्लुक नहीं है। तो इसलिए अगर आप अपने स्कैल्प हाइजीन को अच्छा रखते हैं तो फिर आप अपने इस वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, हेलमेट को आराम से पहन सकते हैं। क्या 3 बातों का आपको पालन करना है, वो ये है कि आपको जो आपने अपना स्कैल्प हाइजीन क्लीन रखना है, दूसरा आपको हेलमेट को भी टाइमली क्लीन करना है और तीसरा कि आप जब भी हेलमेट पहने तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपके बाल पूरी तरीके से सूखें। दूसरी चीज़ है हार्ड वाटर। हार्ड वाटर को लेकर अक्सर लोगों के मन में सवाल रहता है कि क्या इससे हमारे बालों को नुकसान होगा। हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है जो आपके बालों में अल्टीमेटली डिपॉजिट होने लगता है, बाल को ड्राई, फ्रिजी, डल बनाने लगता है, साथ में ब्रेकेज की तरफ ले जाता है, बाल बीच में से टूटने लगते हैं। तो अगर आपको लगता है कि हार्ड वाटर इस्तेमाल करने से आपको हेयर फॉल हो रहा है तो ये भी आपका एक टेम्पररी हेयर फॉल है, ये हेयर लॉस की तरफ नहीं जाता, इसका भी आपके डीएचटी पे कोई ताल्लुक नहीं है, ये भी आपको हेयर थिनिंग की तरफ नहीं लेके जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आप हार्ड वाटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो कुछ चीज़ों का पालन करने से डेफिनेटली आप अपने बालों की शेडिंग कम कर पाएंगे, वापस से ग्रोथ देख पाएंगे। तो क्या क्या करना है, अगर आप हार्ड वाटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका एक अच्छा कंडीशनर अपने रूटीन में ऐड कर लीजिए। दूसरा, अगर आप शावर फिल्टर्स लगा सकते हैं तो वो आपको हेल्प करेगा। तीसरा, अगर आप कभी कभी ओकेजनली ऑयलिंग करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, और नहीं तो आप अपने हार्श शैम्पूज को अवॉइड कर सकते हैं। तीसरा है स्ट्रेस। स्ट्रेस आपका कॉर्टिसोल लेवल बढ़ाता है। जब आपका कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता है तो वो आपकी हेयर साइकिल को चेंज करता है। हेयर साइकिल को कैसे चेंज करता है कि बाल जो उगने वाली स्टेज यानी कि ग्रोइंग फेज होती है उससे वो उसको ले जाता है रेस्टिंग फेज में। रेस्टिंग फेज में जहाँ वो आपके स्कैल्प पे पड़े रहते हैं, ना वो उगते हैं ना वो झड़ते हैं, और धीरे धीरे वो आपके हेयर फॉल की तरफ ले जाते हैं। अगर आपको स्ट्रेस है तो फिर आपको ये सारे साइंस अपने स्कैल्प पे दिखेंगे कि बाल झड़ रहे हैं, लेकिन ये भी एक टेम्पररी हेयर फॉल है। लेकिन इस हेयर फॉल को आपको ये ट्रिगर कर सकता है आपके परमानेंट हेयर लॉस की तरफ, क्योंकि अल्टीमेटली जो स्ट्रेस है एक बहुत बड़ा कारण है। आपके अगर जेनेटिक्स में हिस्ट्री में है आपको हेयर लॉस होना या पैटर्न हेयर लॉस, तो वो आपको स्ट्रेस से ट्रिगर हो सकता है। लेकिन सतर्क रहना तभी ज़रूरी है जब आपको लगता है कि आपको हेयर फॉल शुरू हो रहा है, टेम्पररी है, तो आप उस पर काम कर सकते हैं और अपना हेयर फॉल बचा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या क्या करना है, आपको अल्टीमेटली स्लीप साइकिल अपनी अच्छी करनी है, सोने कम से कम 6 to 8 आवर्स की स्लीप लेना ज़रूरी है, स्ट्रेस मैनेजमेंट करना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा हार्श डाइटिंग नहीं करेंगे, और साथ में अगर आपको लगता है कि आपको मेलेटोनिन जैसी चीज़ जो एक आजकल बहुत कॉमनली अवेलेबल होने लगी है सारे मल्टीविटामिन्स में, तो वो या मेलेटोनिन सप्लीमेंट्स या मेलेटोनिन स्लीप स्ट्रिप्स जो आने लगी हैं वो लेने से आपका माइंड रिलैक्स रहता है, काम रहता है, तो वो आप इंक्लूड कर सकते हैं। उससे आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा आपकी हेयर साइकिल पे, और टेम्पररी बाल जो आपके झड़ रहे थे वो भी रुकेंगे, और साथ में आपको धीरे धीरे ग्रोथ दिखने लगी, क्योंकि एक्चुअली में ग्रोथ देखना एक पेशेंस का काम। चौथी चीज़ है लेट नाइट स्क्रीन टाइम, जो हम सबका बहुत ही ज़्यादा फेवरेट पास टाइम है। लेट नाइट स्क्रीन टाइम पे भी आपके बालों पे फ़र्क पड़ता है। अल्टीमेटली करता कुछ नहीं है सिवाय इसके कि आपके स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ाता है, आपके हार्मोनल फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा करता है, उसकी वजह से आपके बालों की रिकवरी बहुत स्लो हो जाती है, आपकी बॉडी अदरवाइज एक इन्फ्लेम स्टेट में चली जाती है, और आपको काफ़ी ज़्यादा फ़र्क अपने स्कैल्प पर और अपनी बॉडी पर दिखता है। लेकिन ये जो हेयर फॉल आपको इससे हो रहा है वो शायद आप उसको उतना ध्यान ना दो, तो इसीलिए आपको अगर हेयर फॉल हो रहा है और आपको लगता है कि ये कारण हो सकता है तो आपको इसको एलिमिनेट करना ज़रूरी है, जिसके लिए आपके लिए फिर से वही ज़रूरी है कि आप अच्छे से सोएं 6 to 8 आवर्स, अपनी डाइट बहुत अच्छी रखें, अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट करें, और अगर आप कुछ अच्छा एक्सरसाइज अपने रूटीन में ऐड कर सकते हैं तो वो करने से ये जो हेयर फॉल है ये टेम्पररी है, इसको रोक सकते हैं और इसको आगे जेनेटिक्स वाला हेयर लॉस होने पर रोक सकते हैं। तो ये 4 चीज़ें जो हम करते हैं डेली लाइफ में, लेकिन हमें नहीं पता कि ये टेम्पररी है या परमानेंट है, इस पे ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं आपको बोलूँ कि जो गलतियाँ सबसे ज़्यादा कॉमनली हो रही हैं वो ये हैं कि आप
हमेशा ब्रेकेज को बॉल्डिंग समझ लेते हैं कि मैं पूरी तरीके से गंजा हो जाऊंगा और बहुत एग्रेसिव ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं, या फिर आप जब आपके बाल पतले होते चले जा रहे हैं आप सोचते हैं कि ये स्ट्रेस रिलेटेड है। इन दोनों गलतियों में जब आप करते हो तो आपको कभी भी नहीं पता होता कि आपका जो हेयर फॉल है वो कब हेयर लॉस में बदल गया और कब जो हेयर लॉस था वो इतना ओवर ट्रीट हो गया कि आपने बहुत एग्रेसिवली ट्रीटमेंट कर लिया है। अगर आप मुझसे एक चीज़ और समझें वो ये है कि अगर हम ब्रॉड क्लासिफिकेशन करें बालों की, कि बालों के साथ 3 प्रॉब्लम्स हैं, या तो बीच से टूटते हैं, या वो पतले होते चले जा रहे हैं, या फिर वो हेयर फॉल हो रहा है। तो इन तीनों कारण के पीछे ये 4 लाइफस्टाइल आपके बहुत आराम से फिट हो जाते हैं। अगर आपको लग रहा है कि बाल बीच में से टूट रहा है तो हेलमेट और हार्ड वाटर कैन बी वन रीज़न, क्योंकि अल्टीमेटली जो हेलमेट है या हार्ड वाटर है आपके बालों की शाफ्ट पे काम करता है, यानी कि लेंथ, तो वो आपके बाल कमज़ोर हो रहे हैं, तो वो आपका ये 2 कारण हो सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मेरा बाल जो है बहुत ज़्यादा शेडिंग हो रही है, हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है, तो वो आपकी हेयर साइकिल पे काम कर रहा है। हेयर साइकिल पे काम कर रहा है यानी कि आपका स्ट्रेस उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, लेट नाइट स्क्रीन टाइम का बड़ा कारण है। और अगर आपको लग रहा है नहीं मेरे बाल पतले होते चले जा रहे हैं, तो उसका सिर्फ एक ही कारण है, वो है आपका DHT यानी कि हार्मोनल रीज़न है। अगर आप इन 4 लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सकते हैं, समझ सकते हैं और इनको अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, तो आप अपना हेयर फॉल बहुत अच्छे तरीके से रोक सकते हैं। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे YouTube चैनल DMC ट्राइकोलॉजी को सब्सक्राइब कर सकते हैं।